फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं और होम्योपैथी सीख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ रूब्रिक की जिसमें बहुत स्लाइट डिफ्रेंशिएशन है, बट वो एक इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट हमें बताते हैं और मेडिसिन उसमें अलग हो जाती है। तो थीम हम लेंगे एब्सेंट माइंडेडनेस, और उस एब्सेंट माइंडेडनेस थीम में दो रूब्रिक्स और हैं, जो है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड और एक है एब्जॉर्ब्ड बरीड इन थॉट्स। तो आज हम ये तीनों रूब्रिक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे। एब्सेंट माइंडेडनेस क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड बरीड इन थॉट्स उसमें क्या डिफरेंस है, और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये तीनों है एक ही थीम के, बट इसमें स्लाइट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स है और उनकी कुछ रेमेडीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ एब्सेंट माइंडेडनेस। अब एब्सेंट माइंडेडनेस क्या होता है? एब्सेंट माइंडेडनेस यूजली उसका मतलब होता है कि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड उस टाइम पे बंद है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो बंद है, हमें होश नहीं है हम लोग कहाँ हैं और हमारे आसपास क्या हो रहा है। वी डोंट केयर अबाउट आवर नेबर, वी डोंट केयर अबाउट आवर एनवायरनमेंट। जैसे हम लोग क्लास अटेंड करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम क्लास अटेंड करते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, बट हम एक लेक्चर सपोज बंक कर देते हैं या एक क्लास हम स्किप कर देते हैं, तो उस क्लास में हम क्या हो गए, हम एब्सेंट हो गए ना। उस क्लास में हम उस लेक्चर में एब्सेंट हो गए, तो उस लेक्चर में या उस क्लास में जो कुछ भी हुआ होगा हमें नहीं पता, कम्प्लीटली लॉस्ट है हम उस चीज़ से, कम्प्लीटली हम उससे अलग हैं, क्योंकि हमें उसमें क्या हुआ हमें नहीं पता। So that is absent mindedness. Okay, absent mindedness is nothing but हम उस टाइम पे एक थॉट से, एक सिनेरियो से, अपने एनवायरनमेंट से बिल्कुल कट ऑफ है, हमें नहीं पता हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट, अब इसमें पेशेंट वर्जन कैसे आएगा? पेशेंट वर्जन ऐसे आएगा कि उनके रिलेटिव्स जो होंगे पेशेंट के, वो आपको आके ऐसा बोलेंगे कि मैडम ये देखिए ना, इसको मतलब हम लोग, इसको पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है आसपास, उसके घर में क्या हो रहा है उसको नहीं पता है, पता नहीं कहाँ खोया है, कहाँ होश है नहीं है, हमें नहीं मालूम, पर उसको पता ही नहीं कि घर में इतनी चीज़ें हो जाती है और उसको कुछ ध्यान देना चाहिए। जब भी इसको पूछो बोलता है मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, तो हम क्या करें उस चीज़ को? सो दैट इज़ एब्सेंट माइंडेडनेस। ठीक है, होंगे कॉन्सेंट्रेशन डिफ़िकल्ट, ड्रीम्स एज इफ इन अ, फिर fancies absorbed in, forgetfulness, forgotten something, feels constantly as if he had, mistakes names in calling things by, wrong, preoccupied, unobserving, thoughts wandering। तो ये सब रूब्रिक्स आते हैं उस थीम में एब्सेंट माइंडेडनेस में। ऑलराइट, मतलब वो थॉट्स उसके वॉन्डरिंग है, उसे नहीं पता एट प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, ही इज़ अनऑब्जर्वेंट, ही इज़ प्रीऑक्यूपाइड, रॉन्ग नाम से बुलाते हैं लोगों को, नाम भी भूल जाते हैं अपने रिलेटिव्स के, मतलब बोलते बोलते बोलेगा अरे तुम इधर आना। अब सपोज उसको राहुल बुलाना है, उसकी जगह बोलेगा राजन तुम इधर आ जाना। उसको पता है ये उसका रिलेटिव है, पर वो नाम भूल जाता है। उस सिचुएशन में दैट इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट, उसको कुछ होश ही नहीं है। फिर फॉरगेटन समथिंग, फील्स कॉन्स्टेंटली एज इफ ही हैड, फैंसीज एब्जॉर्ब्ड इन, ड्रीम्स एज इफ इन अ, वो ड्रीम्स में है, कहीं अपनी दुनिया में है, उसे नहीं पता क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है उस वजह से। सो ये सब कुछ थीम्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हम एब्सेंट माइंडेडनेस में ले सकते हैं। जब हम रेपर्टरी रेफ़र करेंगे जोमियो रेपर्टरी से, उसमें कुछ मेडिसिन स्पेसिफिक है, जैसे एब्सेंट माइंडेडनेस ऑल्टरनेटिंग विद एनिमेशन, उसमें मेडिसिन है अगैरिकस, एलिमना और ब्रैकेसर। एब्सेंट माइंडेडनेस विद कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, एक टाइम पे उसको एब्सेंट माइंडेडनेस है, एक टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है दिमाग में कि क्या है, क्या हो रहा है, कौन है ये, क्या है ये, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देन इन दैट केस इट कैन बी अगैरिकस एंड एक्शियस पाइकेटा। स्पेसिफिक मेडिसिन जैसे एब्सेंट माइंडेडनेस फोरनून में हो रहा है, स्पेशली इन द फोरनून, देन सैलिशियन काली नाइट्रेट। कॉफ़ी के बाद किसी को एब्सेंट माइंडेडनेस रह रहा है, देन इट कैन बी एलियम सीपा। नौशिया आफ्टर, देन कैलकेरिया। वाइन आफ्टर अगेन एलियम सीपा।
एब्सेंट माइंडेडनेस किसी का अगर ओपन एयर में एग्रावेट हो रहा है, सो दैट रूब्रिक बिकम्स एब्सेंट माइंडेडनेस एयर ओपन एग्रावेशन। उस केस में प्लेटिना इज द ओनली मेडिसिन। माइंडेडनेस फीवर ड्यूरिंग किसी को है, सिर्फ कि फीवर के टाइम पे उसका एब्सेंट माइंडेडनेस ज़्यादा है, तो उस केस में सल्फर एंड आके बोलता है कि एब्सेंट माइंडेडनेस मतलब वो खो जाता है, बैठे बैठे बस कहीं खो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता उसके आसपास क्या चल रहा है। सो दैट रूब्रिक कुड बी एब्सेंट माइंडेडनेस सिटिंग वाइल और द मेडिसिन इज सोराइनम। नेक्स्ट सब रूब्रिक वी कैन टेक इज कि वो लेटर पोस्ट करने जाता है, मतलब कुछ काम से जाता है पर वो काम करे बिना ही घर वापस आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लेटर पोस्ट करने गया बट लेटर अपने साथ ही वापस ले आया, उस कंडीशन में द मेडिसिन इज लाइक केनाइनम। द फॉरगेटफुलनेस इज सो मच दैट ही डज नॉट रिमेंबर फॉर वॉट वर्क ही हैड गॉन एंड ही हैड जस्ट रिटर्न विदाउट कंप्लीटिंग द वर्क। अब ऐसी कंडीशन जिसमें एब्सेंट माइंडेडनेस एंड पेशेंट थिंक सपोज ही इज़ इन टू पोजिशंस इन द सेम टाइम, मतलब दो जगह पे वो एक साथ है। एब्सेंट माइंडेडनेस उसका इतना सीवियर है दैट ही थिंक्स दैट ही इज एट द टू प्लेसेस एट द सेम टाइम। उस केस में द रेमेडी इज लाइकोपोडियम। ओके, सो नेक्स्ट वी गो टू एब्जॉर्ब्ड बरीड इन थॉट। अब एब्जॉर्ब्ड बरीड इन थॉट का मतलब है कि अपनी ही धुन में रहना, अपने ही थॉट में रहना। आसपास आपकी क्या हो रहा है, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, कौन क्या सजेस्ट कर रहा है, आपका किसके साथ क्या रिलेशन है, आपको नहीं पता चल रहा है वो चीज़। आप अपने ही थॉट में इतने खोए हो कि आपको आपके एनवायरनमेंट का होश ही नहीं है, आपको अपने सराउंडिंग की पता ही नहीं है। सो दैट इज़ एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट। एक है एब्सेंट माइंडेड कि मैं यहाँ हूँ तो सही पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है आसपास मेरे क्या हो रहा है क्योंकि मैं आप पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। और दूसरी चीज़ है एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट, मैं यहाँ आपके पास बैठी तो हूँ पर मैं अपनी ही थॉट में खोई हूँ, इतना डीपली मैं अपने थॉट्स में खोई हूँ कि मुझे आप लोग क्या बोल रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो दैट इज़ एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सेंट माइंडेडनेस और एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट। अब एब्जॉर्ब्ड बरीड इन थॉट, उसमें दो सब रूब्रिक्स, टू वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सब रूब्रिक सिंथेटिक रेपर्टरी में, विच इज़ फ्रिवलस एंड वन इज़ हीडलेसनेस। द रूब्रिक सेज absorbed buried in thought alternating with frivolity. Now first let us understand what is frivolous nature, what the person is being frivolous. Frivolous यानी that person is completely ignoring you, that person is not paying attention to you, that person is being selfish towards himself, that person is getting very light-hearted or without any purpose that person is living. सो फ्रिवलस मतलब कि पर्सन को कोई पर्पस नहीं है उसकी लाइफ में एंड ही डज़ नॉट पे अटेंशन टू यू एंड ही डज़ नॉट केयर अबाउट यू, ही इज़ इन हिज ओन वर्ल्ड. So at times this becomes very rude attitude of the person towards other people. So in that case the only remedy is argentum nitricum. Frivolous also means being arrogant in order to enjoy the life and being rude to others and also being center of attention. ठीक है, so this is frivolity. So absorbed buried in thought, मैं अपनी ही धुन में अपनी ही थॉट्स में इतना खोया हूँ, इतनी खोई हूँ कि मुझे नहीं पता मेरा सराउंडिंग उसमें क्या हो रहा है, लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, एंड आई एम बिकम वेरी रूड, दैट इज़ फ्रिवलस, आई एम बिकमिंग सेल्फ सेंटर्ड. द नेक्स्ट इज heedlessness, attention to the surrounding, they are not being careful and they are not being attentive to the people or to the surrounding. इस केस में they are not aware of even the danger coming towards them. अब आप उनको अगर बोलोगे कि भाई आगे खड्डा है उसमें देख के चलना, तो गिर जाएगा उस खड्डे में, but that person is not aware of anything and he will not pay attention to you, और वो खड्डे में जाके गिर जाएंगे. So that is heedlessness, कि जानबूझ के जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना जिसको बोलते हैं ना, that is heedlessness. और Brachypelma smithi, they are very careless, they are very much heedless of danger and they will not pay attention to you. So absorbed buried in thought, कि मैं अपनी थॉट में तो खोई हूँ बट एक तरफ मैं फ्रिवलस हूँ, एक तरफ मैं हीडलेस हूँ. absorbed buried in thought, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक सिर्फ एक स्पेसिफिक डे टाइम पे या नाइट टाइम पे या फ़ोन पे रहती हूँ तो उनकी अलग रेमेडीज़ हैं,
वो हम रेपर्टरी में चेक कर सकते हैं। बट वो एक स्टेज होता है जब वो पर्सन अपनी ही थॉट्स में रहता है, उसे कुछ नहीं पता अपने आसपास क्या हो रहा है। ही इज़ बिजी विद हिज ओन थॉट्स। मे बी बिजनेस मैटर भी हो सकता है कि वो अपने बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा खोया है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसलिए उसे नहीं पता सराउंडिंग में, या मे बी कोई रिलेशन के बारे में। बट समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड इन विच दे आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड। यानी स्पॉन्ज कैसे पानी अपने अंदर सोख लेता है, पूरा अपने अंदर डूब जाता है, वैसे ही वो थॉट्स उनके अंदर पूरा वो स्पॉन्ज की तरह, पानी की तरह डूब जाती है उनके ब्रेन में। उनका ब्रेन स्पॉन्ज की जैसे वर्क करता है, तो पूरा पानी अंदर वो सोख लेता है। अब बिजनेस मैटर से रिलेटेड अगर वो बात कर रहे हैं कुछ, देन इट इज़ हेपार सेल्फ। आंखें बंद करके कोई ऐसे अपनी दुनिया में खोए हुए, अपने थॉट्स में खोए, आप उनको आवाज़ दो एक दो बार, वो नहीं सुनते हैं, अटेंशन में नहीं आते हैं, दे आर डीपली इन देयर थॉट्स। तो कैनबिस इंडिका इज़ द मेडिसिन। खाना खाने के बाद अगर उनको ऐसा तकलीफ़ है तो एलोसोकोट्रीना। सिर्फ मेंसेस ड्यूरिंग उनको ऐसा होता है, एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट, देन म्यूरियाटिक एसिड। और कुछ पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि भाई अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मेरा आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। मतलब वो लोग अपने बारे में सोच में लगे हैं कि अब उनका क्या होने वाला है। Absorbed, buried in thought, become of him what would, then netramure. Okay, so this was absent-mindedness and absorbed, buried in thought. Now the third rubric under the theme absent-mindedness is abstraction of mind. The abstraction of mind, the first we'll understand the literal meaning of the words abstraction of mind. उसका मतलब the person is unable to apply their mind or their thoughts without any interruption. मतलब वो अपना सब जजमेंट लूज़ कर चुके होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं, और दे कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी। एकदम सीवियरली वो लोग एब्स्ट्रैक्टेड होते हैं, एकदम सीवियरली वो लोग अपने थॉट्स में होते हैं। आप इसमें ऐसे भी होता है कि जो पर्सन जो है वो वैसे बिहेव भी नहीं करता है कितनी बार। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड यानी अपना एक स्टेट ऑफ माइंड वो लेके बैठते हैं और वो वैसे ही बिहेव करते हैं। सपोज़ आप बहुत साल से टीचर रहे हैं, आपको अपना टीचर वाला रोल में आप 15 ईयर्स 20 ईयर्स से आप रहे हैं, बट अभी आपने छोड़ दिया, आप रिटायर हो चुके हैं उससे। पर जब आप घर पे रहेंगे तो घर पे भी आप उसी तरह से बिहेव करेंगे, वही रूटीन फॉलो करेंगे। अपना 7 बजे के रेडी हो जाओ, अच्छे से ड्रेसअप करो, ये अपना प्रिपरेशन करो, पढ़ाई का प्रिपरेशन करो, बच्चों को पढ़ाना। आप अपने जब बच्चों से बात करोगे या अपने घर वालों से बात करोगे, तब भी आप एक उसी एटीट्यूड में बात करोगे कि प्रेजेंटली यू आर वर्किंग एज अ टीचर। सो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, कि आप जहाँ हो उस रियलिटी से अलग आप एक अपनी अलग इमेज में रह रहे हो। सो यू हैव लॉस्ट द कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी एंड यू आर स्टेइंग इन योर ओन self, in your own imaginative self. So that is, you are not having any judgment of the reality, you are having confusion in the mind कि आप क्या हो, आपको वही नहीं पता चल रहा है कि आप आज जो हो वो हो या जो आपने इतने साल से रोल प्ले किया वो हो। सो एज अ टीचर आप अगर पूरा टाइम बिहेव कर रहे हो, आपका रिटायरमेंट हो चुका है, फिर भी यू आर बिहेविंग इन द सेम वे, दैट बिकम्स एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, that your mind is abstracted from somewhere. So I hope you have understood the difference between the 3 rubrics which under the main theme absent-mindedness, जिसमें confusion है बहुत सारा, जिसमें judgment नहीं है, जिसमें delusions है, जिसमें dreams है, इसमें बहुत सारे delusions है, बहुत सारी dreams है। absent-mindedness यानी I am completely not aware of what is happening around me, क्योंकि मैं वहाँ मैं हूँ present पर मैं नहीं हूँ। एब्जॉर्ब बरीड इन थाट मतलब कि मैं अपने ही थॉट्स में, अपने ही खुद के बनाए हुए इमेजिनेशन में खोई हुई हूँ। मुझे नहीं परवाह आप लोग क्या बोल रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ, मुझे जो सोचना है मैं वही करूँगा या करूँगी। थर्ड इज़ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, यानी मैं जो रोल प्ले इतने साल से करती आई हूँ मैं वही में हूँ, भले मैंने वो छोड़ दिया है, मैं उसमें से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। दैट इज़ माई माइंड इज़ सेट इन टू दैट पर्टिकुलर रोल, पर्टिकुलर थिंग, it is not coming out of that. So that is abstraction of mind. So I hope I have cleared these 3 rubrics with the sub rubrics and the main themes. We'll look into other rubrics in the next videos, in the further videos.
So keep watching, keep liking, do like my channel and do subscribe to my channel for more updates. Thank you.